बलिया के महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में छात्र संसद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रधानाचार्य कमलेश सिंह ने बताया कि विद्यालय में छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान किया जाता है बल्कि उन्हें राजनीति और संसदीय प्रक्रियाओं की भी शिक्षा दी जाती है। समारोह के मुख्य बिंदु छात्र संसद का गठन। विद्यालय में छात्र संसद का गठन किया गया है जिसमें विभिन्न पदों पर छात्रों को शपथ दिलाई गई है। नेतृत्व क्षमता का विकास। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, उन्हें भविष्य में समाज और देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार करना है। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। छात्र संसद के माध्यम से छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाती है जिससे वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। शिक्षकों की भूमिका छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उन्हें उनके दायित्वों का बोध कराने में महत्वपूर्ण होती है। अन्य विद्यालयों में छात्र संसद के उदाहरण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था जिसमें प्रधानाचार्य आचार्य प्रकाश पवार ने बताया कि छात्र संसद विद्यालय की जीवंत आत्मा है जो नेतृत्व अनुशासन की शिक्षा देती है। नागाजी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इस विद्यालय में भी छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था जिसमें छात्रों को उनके दायित्वों का बोध कराया गया था। मैं अभय श्रीवास्तव, प्राचार्य हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय चितबड़ा गांव बलिया। आज महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में छात्र संसद का जो गठन हुआ है उसका शपथ ग्रहण समारोह है। उसमें शपथ दिलाने हेतु मैं उपस्थित हूं और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं कि इन बच्चों में जिस प्रकार से देश के अंदर एक संसद की व्यवस्था लाई गई है ठीक उसी प्रकार से विद्यालय में भी एक संसदीय व्यवस्था लाई गई है जिसमें महत्वपूर्ण पदे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सभी बच्चे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, यही मुझे आशा और पूरा विश्वास। मैं कमलेश सिंह, प्रधानाचार्य महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर। आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए 2025-26 सत्र के हेतु आज विद्यालय में छात्र संसद के शपथ समारोह मनाया जा रहा है। शपथ समारोह मनाने का उद्देश्य यह है कि हमारा चूंकि विद्यालय हमारा भारतीय संस्कृति पर आधारित है और बच्चों में सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए विद्यालय में छात्र संसद का गठन किया जाता है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और देश में अपना जहां भी सहयोग होता है योगदान देते हैं। आज सर जिस तरह बात की जाए, आपके शासकीय क्षेत्र में एक मुखिया जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के जगह सांसद भी शपथ लेते हैं, तो आज के तौर पे आपके विद्यालय में से किसको प्रधानमंत्री चुना गया है, किसको सांसद चुना गया है? ये देखिए, पहले तो हमारे विद्यालय में बौद्धिक होता है और निर्णायक मंडल बैठते हैं। वो निर्णायक मंडल ये बौद्धिक के आधार पर भैया बहनों का ये चुनाव करते हैं। तो इसमें हमारे वरिष्ठ बहन भव्या तिवारी जी को प्रधानमंत्री पद दिया गया है और उप प्रधानमंत्री बहन पूजा सिंह को दिया गया है। कनिष्ठ में आप बहन ऋचा राय जी को प्रधानमंत्री दिया गया। जिस तरह बात की जाए सर, प्रधानमंत्री के साथ साथ एक अलग हर बच्चे के मन में ये रहता है कि काश हमें भी इस पद को मिलता, आज हमें प्रधानाचार्य के बगल में कुर्सी पर बैठकर और अपना उद्बोधन करते हैं। अन्य बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? हमें अन्य बच्चों के लिए यही संदेश रहेगा कि आप भी इन भैया बहनों को देख करके इनके तरफ बनने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप भी एक दिन इस मुकाम पर पहुंचेंगे। मानधाता सिंह, समाज सेवी, बलिया। आज सर महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में आप आए हैं और छात्र संसद शपथ ग्रहण समारोह है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह विद्यालय बच्चों शपथ ग्रहण अपने आप में एक जो है प्रतिज्ञा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये आपको अपने विद्यालय के साथ साथ आपके जीवन में भी एक संस्कारवान बनाने की एक कार्यशाला इसको मूल रूप से कहा जाए, यही वास्तविक इसका स्वरूप है। और कार्यशाला ये है कि अपने जीवन में बच्चे संस्कारित हो, भारतीय संस्कृति के पोषक हो, अपने गुरुतर दायित्वों का निर्वहन करें और अपने माता पिता, अपने बंधु बांधवों या देश और समाज के निर्माण में उनका योगदान। आज इस तरह विद्यालय परिवार के द्वारा आज बच्चों को एक चुनावी माहौल की तरह आज उनको शपथ दिया जाता है। एक सांसद में किस तरह अपने तौर तरीके, किस तरह उद्बोधन करना, विद्यालय से ही महर्षि विद्यालय बच्चों में ऐसी शिक्षा को प्रारंभ करता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे महर्षि विद्यालय? देखिए, विद्यालय तो अपने आप में जैसे वो गु मने अंधकार रू मने प्रकाश का एक दीप जलाता है। दूसरी चीज ये है कि भारत अपने आप में गणराज्य देश है और ऐसे गणराज्य में इसकी एक कार्यशाला
इसका एक नींव मान के चलिए, तो ये आज विद्यालय स्थापित कर रहा है। जैसे इसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, संगठन मंत्री, तमाम लोगों का चुनाव हुआ और इस पद्धति से हुआ कि जो आपस में हम सभी बच्चे भैया बहन एक गति में जुड़ करके, और जैसे भारत का गणराज्य जो है देश के निर्माण में काम कर रहा है, वैसे हम अपने चरित्र निर्माण में अपनी बौद्धिकता का परिचय आने वाले समयों में भी जो है देंगे। मेरे हिसाब से आज का यही जो है मौलिक आधार। मेरा नाम भव्या तिवारी है और मैं महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में कक्षा 12 में अध्ययनरत हूँ। आज आपके द्वारा किन पद के लिए शपथ ग्रहण मुझे किया गया? विद्यालय के निर्णायक मंडली द्वारा प्रधानमंत्री का पद दायित्व दिया गया है, जिसके लिए मैंने आज शपथ लिया। प्रधानमंत्री का क्या कार्य रहता है और कैसे आप इस कार्य को लेकर चलेंगे? प्रधानमंत्री का मुख्य दायित्व है कि वो छात्र संसद के प्रत्येक भाई बहनों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर विद्यालय के अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखे और विद्यालय में होने वाले प्रत्येक निर्णयों के प्रति अपना पक्ष रखे। किस तरह आप अपने सांसदों के साथ और जो भी आपके प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री आपके हैं, तो कैसे लेकर चलेंगे विद्यालयों की किन किन समस्याओं को आप अपने आगे बढ़ाने? जैसे विद्यालय में कभी कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी व्यवस्था करने में पूरा छात्र संसद मिलकर उसकी व्यवस्था में सहयोग करता है। विद्यालय यदि कहीं बाहर जाता है तो उसके अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना छात्र संसद का मुख्य दायित्व है। आज कितना अच्छा लग रहा है कि आज विद्यालय प्रांगण में मुख्य अतिथि के सामने आप लोगों ने शपथ लिया और आज से आपका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक राजनीतिक की शुरुआत जैसे विद्यालय ने बताया, जैसे कि आज हमें विद्यालय के द्वारा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मुख्य अतिथि के समक्ष अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सके। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप अपने छात्रों के लिए क्या कहेंगे? जो बहनें हैं, भाई हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने ऐसे प्रधानमंत्री के दायित्व पर बैठे, उनके लिए मैं सभी भाई बहनों को बस ये संदेश देना चाहूंगी कि वो अपनी बौद्धिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको थोड़ा और मजबूत करें और बौद्धिक वगैरह दें और विद्यालय में अनुशासन बनाए रखें।